आला ने क़दम रंजा गुना फरमाए और यहीं पे आराम फरमाने को पसंद किया, और हमें अपने विसाल के बाद भी यहीं आकर दफन होना है। तो ये मेरी सरजमीन है और मैं यहाँ मेहमान नहीं बल्कि मेज़बान की हैसियत रखता हूँ और उसी हैसियत से आपके बीच आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलबर्गा में दूसरी बार है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को छेड़ने की कोशिश की तो नुकसान नहीं हुआ बल्कि फ़ायदा हुआ है। इससे पहले एनआरसी में हिंदुस्तान के मुसलमानों को सताने के लिए इस तरीके का माहौल पैदा किया गया था कि अगर तुम पेपर और कागजात नहीं बताओगे तो इस हिंदुस्तान से तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो उसका रिजल्ट ये हुआ था कि मुसलमान जो फिरकों में, टुकड़ों में, पार्टियों में बटा हुआ था, जो एक दूसरे की सूरत देखना पसंद नहीं करता था, इलेक्शनों में एक दूसरे के मुखालिफ होते थे, उन तमाम ने इन डिफरेंसेस को हटाकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर मुत्तहिद होकर निकले थे और हुकूमत की आंख में आंख डालकर कहा था कि तुम हमारी मुखालिफत करोगे, हम मुत्तहिद होकर तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हैं। उस वक्त मुझे याद है जब इत्तेहाद की बात हुई थी तो देवड़ी में सरकार खुसरो हुसैनी साहब क़िबला रहमतुल्लाह तआला अलैह ने किरदार अदा करके गुलबर्गा के मुसलमानों को मुत्तहिद फरमाया था। आज हज़रत क़िबला हमारे बीच में नहीं है। गुलबर्गा का मुसलमान सोच रहा था कि ये इत्तेहाद का बेड़ा कौन उठाएगा, लेकिन अली अल हुसैनी साहब क़िबला की शक्ल में खुसरो हुसैनी साहब क़िबला रहमतुल्लाह तआला अलैह का नेमुल बदल अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। आपने किरदार अदा किया और गुलबर्गा के मुसलमानों को फिर से एक मर्तबा मुत्तहिद कर कहा कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस को छोड़ दो, आने वाले इख्तलाफात को छोड़ दो, फिर से एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर मुत्तहिद होना है। फिर से एक मर्तबा मुसलमान मुत्तहिद होकर आपके बीच में खड़ा है। आपके सामने सज्जादा नशीन बारगाह बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह तआला अलैह और मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा की हिदायत पर आपके सामने आए हैं। आपको सिर्फ गुजारिश करने के लिए आए हैं कि आज वक्त है फिर उसी तरीके से, जिस तरीके से एनआरसी के वक्त, जिस तरीके से सीएए के वक्त मुसलमान मुत्तहिद हुआ था और सड़कों पर उतरा था, इस मर्तबा भी उतरना है। मैं शाहपुर की क़ियादत को सलाम करता हूँ, मैं सईद कादरी साहब को, उनके तमाम रुफ़क़ा को सलाम करता हूँ कि आपने सबसे पहले हैदराबाद कर्नाटक रीजन में आवाज़ उठाई और वो तारीख़ी एहतजाज किया जिसने हैदराबाद कर्नाटक के तमाम ताल्लुक़ों की आंखों को खोलने का काम किया है। मैं फिर से एक मर्तबा आपसे गुजारिश करता हूँ, और आपने एक बात कही कि ताल्लुक़ा लेवल के लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। चूँकि मेरी पैदाइश भी शाहपुर ही की है तो मैं आप ही की तरफ से ये अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता हूँ कि हज़रत अली उल हुसैनी साहब क़िबला से इजाज़त लेकर इंशाअल्लाह कोर कमेटी में एक मेंबर शाहपुर से इंशाअल्लाह शामिल करने का ऐलान इंशाअल्लाह बहुत जल्द करने का काम इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। क्योंकि यहाँ से जभी भी गुलबर्गा से आवाज़ हुई है, शाहपुर से और शोरापुर से लोगों ने तारीखी मवाद गुलबर्गा को आप लोगों ने दिया है। मैं सिर्फ थोड़ी ही चीज़ें, दो चीज़ें आपके बीच में कहकर मैं जाता हूँ कि आज ये जो वक्फ अमेंडमेंट का एक्ट भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, याद रखिए अगर इसको हम वापस करवाने में नाकाम रहे तो आने वाले दिनों में मस्जिदों से अज़ा होना है कि नहीं होना है ये शरपसंद तय करेंगे। इतना खतरनाक एक्ट ये वक्फ अमेंडमेंट का एक्ट है। फ़लस्तीन की सरजमीन पर एक माँ अपने 4 बच्चों को छोड़कर एक कैंप को जाती है जहां पर फ्री में दूध तकसीम हो रहा था, अपने बच्चों को छोड़ के जाती है। यह हकीकी वाक़या आप लोगों के सामने बयान करता हूं। जाकर जब दूध लेकर वापस आती है तो पता चलता है कि चारों के चारों बच्चे बम ब्लास्ट के अंदर मारे गए हैं और चीतड़े हो गए हैं। और सऊदी अरब के एक न्यूज़ चैनल को स्टेटमेंट देते हुए वो माँ कहती है ये 4 बच्चे थे, मस्जिद अक्सा पे मैंने कुर्बान कर दिए, 400 भी होते तो मस्जिद अक्सा पे कुर्बान कर देती। तुर्की ने अपने बॉर्डर खोल रखे हैं, दूसरे इस्लामी ममालिक ने अपने बॉर्डर खोल रखे हैं, लेकिन फ़लस्तीन का मुसलमान फ़लस्तीन छोड़ के जाना नहीं चाहता।
سوال جب کرتے ہیں کیوں نہیں جاتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جانوں کی قربانی دیں گے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کریں گے، مسجد اقصیٰ کو غیار کے ہاتھوں میں جانے نہیں دیں گے۔ مسلمانوں، آج تمہارے ہندوستان کی لاکھوں مسجدوں کا مسئلہ ہے، تمہیں متحد ہونا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر۔ اور میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو آج فیس بکوں پر اپنے تبصرے کر رہے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ آنے سے کچھ نہیں ہوگا، یاد رکھو اگر تمہارا یہی سٹینڈ رہا اور تاریخ لکھی جائے گی تو غداروں میں نریندر مودی کا نام بعد میں آئے گا، پہلے تمہارا نام لکھا جائے گا، کیونکہ تم نے اس ایکٹ کو پڑھا نہیں۔ ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، یہ 1336 پیجز کا ریپلائی سپریم کورٹ آف انڈیا میں نریندر مودی سرکار نے فائل کیا، جو 3 ویلیوم کے اندر ہے۔ 3rd ویلیوم کے اندر کہتے ہیں کہ یہ تو واپس نہیں لیں گے، آنے والے دنوں میں یونیفارم سول کوڈ کو انشاءاللہ ہندوستان کی سرزمین پر امپوز کرنے کا کام یہ سرکار کرے گی۔ تو اب متحد نہیں ہوں گے تو یاد رکھو آنے والے دنوں میں تاریخ ہمیں یاد رکھنے والی نہیں ہے، بچے گلے میں غلامی کا پٹا لے کے پیدا ہوں گے۔ میں پھر سے ایک مرتبہ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں، ہم نے یہاں پر پبلک کو نہیں بلایا، ہم نے ذمہ داران کو بلایا ہے تاکہ آپ لوگوں سے بات کی جائے اور آپ لوگوں کو کہا جائے کہ ایک گھر تک اس پیغام کو ریچ کروانا ہے اور ایک گھر تک انشاءاللہ ہر گھر سے بچہ نکلنا ہے۔ 27 تاریخ کو گلبرگہ میں احتجاج میں بھی شریک ہونا ہے اور 4 تاریخ کے انشاءاللہ احتجاجی جلسے میں بھی شریک ہونا ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ آئے ہوئے تمام ذمہ داران کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہہ کر یہاں پر جمع ہوئے۔ آپ کے اور ہمارے جمع ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور فیضان بندہ نواز ہم پر اور آپ پر جاری فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔